हेलो एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर, एक नए वीडियो के अंदर। और वही जोश, वही एनर्जी और वही मोटिवेशन के साथ हम लोग आज का लेक्चर भी यहाँ पे शुरू करेंगे। आज का लेक्चर का जो पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा वो सेम जो पिछला था वही है। कौन सा है यहाँ पर? तो ये है हमारा यहाँ पर सेक्शन ई। सेक्शन ई के अंदर कौन सा रहेगा ये? तो सेक्शन ई जो है ये है हमारा यहाँ पे मार्वल का पेपर नंबर 2 का हमारा यहाँ पर सेक्शन ई है। क्वेश्चन कौन से रहेंगे? तो क्वेश्चन यहाँ पे दो रहने वाले 57 एंड 58। तो बच्चों यहाँ सभी लोग पहले तो ये चीज़ समझ लो कि 57 और 58 कराने का रीज़न मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पेपर नंबर 1 के अंदर मैंने बताया है। इसको सॉल्व कराने का रीज़न वहाँ पर क्या है, इसका एक पर्टिकुलर मोटिव है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या है इसको सॉल्व करा रहा हूँ। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 57 नंबर के क्वेश्चन की। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोला हुआ है कि फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप लोगों को फाइंड आउट करना है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला गया है, आर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया बिटवीन किसके बीच में? ईयरली पर कैपिटा इनकम एंड प्राइस इंडेक्स ऑफ द पीपल। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर दोनों चीज बताई गई है कि भाई ईयरली पर कैपिटा इनकम और आपका प्राइस इंडेक्स क्या होगा, दोनों का आप लोगों को यहाँ पर क्या है आर फाइंड आउट करना रहेगा। तो आर फाइंड आउट करने के लिए नीचे मुझे क्या है दो इन्फॉर्मेशन दे के रखी गई है। तो ऊपर वाली जो होगी ये मेरी एक्स होगी, नीचे वाली जो होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन की हेडिंग डालने के साथ ही। तो क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग x एंड हमारे प्यारे प्यारे y को। तो हमारा प्यारा प्यारा x जो है वो कितना है 32, 92, 40, 36। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले तो 32,000, 90, 32,000 के बाद यहाँ पर कौन सा है 29,000। देन आफ्टर उसके बाद आगे कौन सा है 40,000। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है वो है हमारा यहाँ पर 36,000, 36,000 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर है हमारा 30,000 एंड 39,000। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30,000 एंड 39,000। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है, मतलब कि x सबसे पहले मैंने लिखा है, अब मैं लिखने जा रहा हूँ y। तो y के अंदर यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले 120, फिर आएगा मेरा 100, देन आफ्टर उसके बाद आ जाएगा मेरा 250, देन मेरा आ गया यहाँ पर 180, 110 एंड 220। जब बात करते हैं हम लोग इन दोनों के टोटल की, तो यहाँ पर टोटल करने की ज़रूरत आप लोगों को अगर लग रही है तो आप इन दोनों का टोटल भी वहाँ पर कर सकते हो। और अगर आप लोगों को यहाँ पे टोटल नहीं करना है तो आप इसको स्किप करके भी वहाँ पर क्या है आगे बढ़ सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जब कभी भी आप लोग यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप लोगों को सबसे पहले क्या होता है, ढूंढना पड़ता है एक्स बार एंड वाई बार। तो मेरे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके अंदर सबसे पहले तो मैं यही ढूंढता हूँ, मेरा एक्स बार एंड वाई बार। तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, वाई बार में क्या आ जाएगा सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे 32,000 प्लस 29,000 प्लस 40,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000 एंड प्लस 39,000। तो यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है मेरा 2,06,000 रुपीज़ के साथ। यहाँ पे टोटल आ रहा है 2,06,000 रुपीज़ के ही टोटल को मैं अगर यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ कितने से, तो यहाँ पर जितने नंबर्स है ये है मेरे यहाँ पर टोटल कितने नंबर है 6 नंबर्स है। तो मैं यहाँ पर डिवाइड किससे करूँगा, इसको यहाँ पे 6 से मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा डिवाइड कर दूंगा। तो 6 से जब मैं अगर इसको डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 6 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा इसका, तो इसको डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 6। तो इसका जो है मुझे आंसर मिल जाएगा 34,333.3333। तो ये चलता ही रहने वाला है फासला, ये रुकने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर इसको ब्रेक लगाएंगे और इसको यहाँ पर इसको रोक देंगे। बात करते हैं हम लोग हमारे y की। तो y के अंदर यहाँ पर 120, 100, 250, 180, 110 एंड 220। जब इन सबको टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 980। 980 को जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा 6 से, तो 980 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 163.333333। ये सिलसिला भी चलता ही रहेगा। तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दी है ब्रेक। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पॉज। तो यानी कि इसके आगे 333 थे तो मैं उसके आगे और कोई वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पर लाकर ही मैंने छोड़ दिया है। बात करते हैं यहाँ पर u और v की। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को पिछली बार ही बताया था, जब कभी भी ऐसे नंबर्स देके रखे गए हो प्लस जब कभी भी आपका x बार एंड y बार पॉइंट में आए तो आप लोगों को शॉर्टकट मेथड के लिए ही जाना है। शॉर्टकट मेथड यानी कि हमारी uv वाली मेथड। अब uv वाली मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने u लिख दिया, v लिख दिया, u का स्क्वायर लिख दिया, v का स्क्वायर लिख दिया एंड लास्ट में हमारा जाएगा uv। u का फॉर्मूला है x माइनस a एंड v का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर y माइनस b। अब x माइनस ए मतलब कि a होता है हमारा यहाँ पर एज्यूम्ड वैल्यू। तो a के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो x के अंदर से यहाँ पे सबसे
x के अंदर से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो चेक करनी है। तो x के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर सबसे पहले वो चीज़ ढूंढो। तो x के अंदर यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी मेरी हाल फिलहाल के लिए 29,000। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर 29,000, मेरा हो जाएगा यहाँ पर ये a। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को y के अंदर भी ढूंढना है, तो y के अंदर भी यहाँ पर क्या है 100, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे b। अब बात करते हैं यहाँ पर माइनस करने के लिए, तो 32,000 माइनस 29,000 करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा u आ जाएगा मेरा 3,000। देन उसके बाद यहाँ पे 29,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 0। फिर 40,000 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11,000। देन आफ्टर उसके बाद 36,000 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 7,000। इसी तरीके से आगे के जो भी सारी वैल्यूज़ है उन सारी वैल्यूज़ को प्यारे से कैलकुलेटर के अंदर छोटे छोटे हाथों को वहाँ पर हम लोगों को क्या है थोड़ा सा दम लगाते हुए बटन प्रेस करके वैल्यूज़ को ढूंढना है। और यहाँ पर जब ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों के फाइंड आउट हो जाएगी तो इसके ऊपर आप लोगों को दबा देना है आपका GT, मतलब कि ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल इसका कितना आ जाएगा 32,000 का इसका ग्रैंड टोटल आया है। बात करते हैं यहाँ पर हमारे y की, तो y के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो 120 में से अगर मैं 100 को अगर माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। 100 को अगर वापस से माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। 250 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 150। फिर उसके बाद वापस से यही सिलसिला आगे तक मेरे को लेके जाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। 110 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरा 10 एंड 220 को अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 120। इसी को भी यहाँ पर दबाएंगे हमारा GT, तो GT को दबाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 380। यहाँ पर u और v का स्क्वायर करना है, तो 3000 का अगर मैं स्क्वायर करने जाता हूँ तो यहाँ पर ध्यान रखो कि 3000 का जो स्क्वायर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखो अगर आप लोगों को यहाँ पर करना हो ना तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो पता है, इसके अंदर यहाँ पर आप लोग एक ट्रिक जो है वो फॉलो कर सकते हो u के लिए, ओनली यू के लिए ही आप लोगों को करना है कि भाई आप लोगों को अगर लिखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 9, फिर आ जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर 0। और अब आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पर 11,000 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 121। 1 2 3 4 5 6। देन आफ्टर उसके बाद 7,000 का टोटल करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 49। फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 का जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा। क्यों? बिकॉज कि इसके पीछे जितने भी जीरो लगते जा रहे हैं ये उसी का वहाँ पर क्या कर रहा है, ये स्क्वायर कर दे रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1, फिर उसके बाद जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर इसका जो टोटल आएगा इसका भी बहुत बड़ा आएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले मेरा 10, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टोटल आपके यहाँ पर हो गए। तो ये था आपका यहाँ पे u का टोटल या u का स्क्वायर आप इसको मान सकते हो। बट इतना बड़ा स्क्वायर लिखना जो है ना वो कोई लाजमी बात नहीं बनती है, यहाँ पर कोई एक सेंस नहीं बनता है इतने बड़े टोटल को यहाँ पे लिखने के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या कर देना पड़ेगा, देखो इतना बड़े टोटल से अगर आप लोगों को यहाँ पर बचना है ना तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इसी वैल्यूज़ को आप लोगों को यहाँ पर क्या है डिवाइड कर देना है। किससे आप लोग यहाँ पे डिवाइड करोगे, इसको मैं डिवाइड करूँगा 1000 से और इसको यहाँ पर मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 10 से। तो मैं सारी वैल्यूज़ जो है वो क्या हो जाएगी मेरी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को देखो दोनों चीज़ बता रहा हूँ। करने वाले लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को लिख के बताया ना ये पूरा वैसा का वैसा लिखेंगे, देन आफ्टर उसके बाद आगे हो जाएंगे कन्फ्यूज़ और फिर जाएंगे सोचने। तो जब तक आप सोचने जाओगे ना तब तक तो आप लोगों ने आंसर भी कर लिया होगा। क्यों? बिकॉज कि आपने हमारा वीडियो देखा है इसीलिए। अब यहाँ पर इन सभी को अगर मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले चीज़ समझो 3000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर मैं 1000 करूँगा तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा मेरा 3। इसका मतलब है कि ये जो पीछे के 3 जीरो हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सबके कट हो जाएंगे। तो सबके मैंने 3 जीरो यहाँ पर क्या है कट कर दिए हैं। अब यहाँ पर बात आती है 10 की, तो यहाँ पर जो सबके पीछे के एक जीरो है वो सबके यहाँ पर क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 38, यानी कि 32 एंड 38 जो है वो आपका u और v है यहाँ पर। तो सिग्मा u जो है वो आपका कितना है 32 और सिग्मा v जो है वो आपका यहाँ पर कितना है 38। अब बात आती है यहाँ पर, अब करेंगे हम लोग इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, 11 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 121। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर यहाँ पर होता है 49। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा कि नहीं होगा,
1 का स्क्वायर 1 ही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग 1। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है यहाँ पर, 10 का स्क्वायर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। और वापस हम लोग किसको दबाएंगे यहाँ पे, वापस हम लोग दबा देंगे हमारे GT को। जैसे ही GT दबेगा वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 279। 279 को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिग्मा यू का स्क्वायर। सेम इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग जाएंगे हमारे V की तरफ, तो V के अंदर भी ऐसा ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 0। 15 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होता है, 15 का स्क्वायर यहाँ पर होता है 225, तो 225 यहाँ पे लिख देंगे। 8 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 64। 1 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बाकी सी बात है, बाजी सी बात है, समझने वाली बात है, 1 का स्क्वायर हमारे यहाँ पर कितना होगा, 1 ही यहाँ पर होगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 144। अब यहाँ पर बात करेंगे हमारे GT की, तो GT से बात करते हुए हम लोगों को GT ने आंसर दिया है 438। तो गुजरात टाइटंस यहाँ पर बोलती है कि भाई U का स्क्वायर V का स्क्वायर मैं आपको हर एक का टोटल ला के दूंगा, लेकिन आप लोगों को सम जो है वो सही सही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग हमारा क्या करेंगे, सही सही सम को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर अब UV का बोला है तो 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 0 इंटू 0 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। 11 इंटू 15 अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 165। देन आफ्टर उसके बाद 7 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 8 जा 56। यहाँ पर 1 इंटू 1 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। और यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 120। अब 120 के बाद इसका दबाएंगे GT, तो GT के अंदर यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 348। ये हमारा आ गया यहाँ पर सिग्मा UV। सिग्मा UV ढूंढ लिया है मैंने इसी के साथ साथ यहाँ पर। तो अब मैं वैल्यू क्या करूँगा, फॉर्मूला के अंदर पुट ऑन करते जाऊँगा यहाँ पे। तो R का फॉर्मूला यहाँ पर किस तरीके से बनता है, N सिग्मा UV माइनस सिग्मा U मल्टीप्लाई बाय सिग्मा V होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर हम लोगों को सारी वैल्यूज को लिख देना है N सिग्मा U का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा U का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट रूट के साथ N सिग्मा V का स्क्वायर माइनस सिग्मा V का होल स्क्वायर। सिग्मा V का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चंस के अंदर सारी वैल्यूज देके रखी गई है। N जो है वो हमारे यहाँ पर है 6, सिग्मा UV जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 348 माइनस अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा U। सिग्मा U कितना है यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करेंगे सिग्मा V मतलब कि 38 होल डिवाइडेड बाय इन सारी वैल्यूज को क्या कर देना, मुझे डिवाइड कर देना है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा U का स्क्वायर। सिग्मा U का स्क्वायर कितना आ रहा है मेरे यहाँ पर 279। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दूंगा मैं 32 का स्क्वायर, बट ये होगा क्या यहाँ पर माइनस होगा, वो चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट रूट ओपन कर देंगे 6 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 279 के बाद जो है उसके बाजू वाला जो देके रखा गया है 438 माइनस जो आ जाएगा मेरा V का स्क्वायर। अब यहाँ पर V का होल स्क्वायर जो है वो कितना है, मेरा V का होल स्क्वायर है यहाँ पर 38, तो 38 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज को मुझे फाइंड आउट करते जाना है। सबसे पहले तो 348 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2088 माइनस करेंगे यहाँ पर 32 इंटू 38 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1216 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 279 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरा 1674 माइनस 32 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1024। अब इसके अंदर यहाँ पर वापस से मैंने ब्रैकेट बना दिया है, वापस से दूसरा ब्रैकेट भी बना देंगे यहाँ पर। तो दूसरा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 438 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएगा मेरा 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा आंसर 2628 माइनस 38 का होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों। यहाँ पे 38 का होल स्क्वायर 1444, यहाँ पर 1444 मतलब 3 टाइम 4 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब छोटा सा एक काम आप लोगों को करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको जितनी भी वैल्यूज है उन सभी लोगों को माइनस कर देना है, आप लोगों को सीधा सीधा काट देना है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ 872 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1674 माइनस 1024, देखना कोई आप लोगों का ना काट दे। 650 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे सेकेंड रूट आ जाएगा मेरा 2628 माइनस 1444 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1184। इट्स ऑल जोक्स अपार्ट, यहाँ पे जोक्स अपार्ट की बात चल रही थी सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे इन सारी ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 872, नीचे यहाँ पर आ जाएगा 1184 का जो रूट है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 34.4093। अब यहाँ पर आ जाएगा 600 एंड यहाँ पर 1674
-1024 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 650 और इसका रूट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25.50। अगर इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 34.4093, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ऊपर तो आपका है 872, नीचे आ जाएगा आपका 877। दोनों को अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका कितना है 877 2 6 8। अब जब मैं इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। ये था एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोगों ने सारी वैल्यूज को यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब ये जो वैल्यू आई है मेरी यहाँ पर कितनी आई है 0.99, यानी कि मेरा यहाँ पर आ गया 0.99। ये हो गया मेरे आर का आंसर। आर बोलता है कि भाई मैं तो बनूंगा 0.99। अगर आर 1 और 1 से बड़ा आता है इसका मतलब है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी कर दी है। वापस से सम सॉल्व करो और ढूंढो कि कहाँ आपने मिस्टेक करी रहेगी। तो यहाँ पर 0.99 है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू सही है, तो इसके अंदर आपस ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर ढूंढी हुई है। इसी के साथ साथ ये सम जो होता है यहाँ पर फिनिश। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या बोला गया है हम लोगों को, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 58 57 यहाँ पर होता है कंप्लीट। 58 के अंदर यहाँ पर क्या बोला गया है, रैंक कोरिलेशन देना है मुझे। रैंक कोरिलेशन के अंदर यहाँ पर सारी वैल्यूज देके रखी गई है। हाइट ऑफ एन हस्बैंड एंड हाइट ऑफ एन वाइफ सेंटीमीटर्स के अंदर देखी रखी गई है। अब इन्हीं सारी वैल्यूज के ऊपर से मुझे रैंक कोरिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। बिना डरते हुए सीधा सीधा हम लोग पहुंच गए हमारे 58 पे। यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हम लोग एक्स और वाई। एक्स यहाँ पर कितना है 156, 153, 185, 157, देन आफ्टर उसके बाद 163, 191 एंड 162। वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 154, 148, 162, 157, 162, 170, 154। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या ढूंढना है मेरे को, आर एक्स एंड आर वाई। देन आफ्टर उसके बाद डी इज इक्वल्स टू आर एक्स माइनस आर वाई एंड देन आफ्टर उसके बाद लास्ट में मुझे ढूंढना है डी का स्क्वायर। यहाँ पर सबसे पहले ढूंढेंगे हम लोग आर एक्स मतलब कि एक्स के अंदर हम लोगों का सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा ना उसको हम लोग वहाँ पर क्या देंगे 1। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है मेरा 191, तो इसको मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा 1। देन आफ्टर उसके बाद बारी आती है हमारे 2 की। तो 2 के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2 के अंदर सबसे पहले तो ढूंढेंगे कि भाई 2 कहाँ हो। 2 यहाँ पर सबसे पहले तो जो 191 से एक छोटा होगा, मतलब 191 से छोटा होगा वही हमारा 2 होगा। 191 से छोटा कौन सा है हमारा यहाँ पर 185, तो इसको हम लोग यहाँ पे देंगे 2। देन आफ्टर उसके बाद बारी आएगी 3 की, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 163। देन बारी आएगी हमारे 4 की, तो 163 के बाद 162, फिर 162 के बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरा 157, तो इसको हम लोग दे देंगे यहाँ पर 5। देन आफ्टर उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर 156, तो इसको हम लोग दे देंगे यहाँ पे 6 एंड लास्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा 7। 7 ही नंबर थे, सातों के साथ यहाँ पर मैंने दे दिए। आर वाई की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आर वाई जो है उसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 जो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर आर वाई के अंदर सबसे पहले नंबर 1 हो जाएगा मेरा 170। देन आफ्टर उसके बाद वहाँ पर 2 नंबर की बारी आती है, तो 2 नंबर जो है वो यहाँ पर 2 हो जाएंगे मेरे। 170 के बाद जो है मेरा 162 आएगा यहाँ पे 1 और 2, इसका मतलब है यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा 2 एंड 3। ये मेरा हो जाएगा 2 एंड 3, इन दोनों का प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2.5, यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा 2.5। इसका मतलब है कि 2 और 3 यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। 162 के बाद आगे आता है हमारा यहाँ पर 4th नंबर, क्योंकि 3 नंबर तक हो चुका है। 4th नंबर हमारे यहाँ पर 157 हो जाएगा, तो 157 जो है वो कौन सा है हमारा यहाँ पर 4th है। अब इसके बाद आगे बात करेंगे 157 के बाद, तो 157 के बाद यहाँ पर कौन सा है 157 के बाद 154, तो ये कौन सा नंबर था मेरा यहाँ पर 4। अब ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 6, तो 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 5.5, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5.5 और लास्ट में ये है, इसको मैंने यहाँ पर क्या दे दिया 7। तो ये सारे मेरे नंबर्स यहाँ पर हो गए फिनिश। बारी आती है इन दोनों को माइनस करने की, आर एक्स माइनस आर वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा मेरा 0.5, यहाँ पर आ जाएगा 0। 2 में से अगर मैं 2.5 माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा -0.5, 5 - 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 3 - 2.5 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5, 1 - 1 करेंगे तो 0, 4 में से अगर 5.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा -1.5। इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0।
बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डी स्क्वायर की, तो ये जितना भी है इसी का स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25, यहाँ पर आ जाएगा ये, इसका भी आ जाएगा 0.25, यहाँ पर आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, 0.5 का स्क्वायर 0.25 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, 15 का स्क्वायर यानी 225 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.25। इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे टोटल, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, तो 4 हो गया हमारा यहाँ पर सिग्मा डी का स्क्वायर। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन सी एफ। सी एफ को ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले तो कौन सा लिखना पड़ता है यहाँ पर आपको, नंबर, कॉमन नंबर, देन आफ्टर उसके बाद रिपीटेड, और उसके बाद इसका फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या कहता है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा बोलता है कि भाई मेरे को m को मैं कर दूंगा क्यूब, माइनस करूंगा मैं यहाँ पर m, डिवाइडेड बाय कर दूंगा मैं यहाँ पर 12। अब बात करते हैं कॉमन नंबर की, तो कॉमन नंबर यहाँ पर कौन से कॉमन नंबर यहाँ पर है मेरा 162 एंड 154। 162 154 कितनी बार रिपीट हो रहे थे, दो बार रिपीट हो रहे थे। यहाँ पर आ जाएगा 2 का क्यूब -2 डिवाइडेड बाय 12, 2 का क्यूब -2 डिवाइडेड बाय 12। इसका जो आंसर है वो यहाँ पर फिक्स ही आने वाला है। इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.5, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.5, क्योंकि 2 का अगर आप सॉल्यूशन करते हो तो 2 का सॉल्यूशन फिक्स है। इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर कितना मिलता है 0.5। यहाँ पर आ गया 1 आपका क्या हो गया यहाँ पर सी एफ। बारी आती है फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट ऑन करने के लिए, तो फॉर्मूला के यहाँ पर क्या कहता है, आर बोलता है आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर plus CF, then after divided by n square minus 1। यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर जो है वो यहाँ पर कितना है, CF तो 1 है, सिग्मा डी स्क्वायर जो था वो 4 था, इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा n मतलब है 7 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे -1। सारी वैल्यूज को सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर सारी वैल्यूज को 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 5 6 यहाँ पर कितना होता है 5 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, तो 5 6 30 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 - 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर कर देंगे, सबसे पहले 49 - 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 336, तो 30 डिवाइडेड बाय 336 करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा मेरा 1 माइनस 0.089। अब अगर इसमें से अगर मैं 1 को माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे आंसर कितना मिलेगा, r इज इक्वल्स टू 0.9107। ये मेरा हो गया यहाँ पर r की वैल्यू। अब ये r की वैल्यू जो भी मुझे यहाँ पर मिली है, ये 97 या 91 जो भी मुझे यहाँ पर इसकी मिली है वैल्यू, ये मेरी फाइनल वैल्यू होगी। ये मेरे क्वेश्चन का ये जो पर्टिकुलर था इसका ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है मेरा ये 58 नंबर का। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था वो होता है हमारा यहाँ पर फिनिश। मार्वल का पेपर नंबर 2 सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 57 एंड 58 होते हैं फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा मार्वल का पेपर नंबर 3 प्लस उसके साथ साथ ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ पर सेक्शन ए एंड बी को भी वहाँ पर सॉल्व करने के लिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।